तो करते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा आपको बताते चले कि नक्सलवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत नक्सल समस्या को समूल नष्ट करने के समय समय पर मार्गदर्शन दिया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले में नक्सल विरोधी अभियान को गति देने के लिए पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश सुधीर कुमार सक्सेना ने जिले के 2 दिवसीय भ्रमण किया है। 12 अक्टूबर की रात को डीजीपी भोपाल से गोदिया पहुंचे, जहां से लगभग 1.5 घंटे चलकर मुरकुट, डोहो और ज्वाइंट टास्क फोर्स कैंप का भ्रमण किया है। ऑपरेशन कारणों से इस दौरे को पूर्णतः गोपनीय रखा गया था। नरसिंहगढ़ वैश्व समाज महिला मंडल की तरफ से आपको बताते चले कि भंडारी उद्यान में गरबे का आयोजन किया गया, जिसमें वैश्व समाज के जिला पदाधिकारी शामिल हुए। वैश्व समाज महिला मंडल द्वारा बताया गया कि 4 से 5 ग्रुप ने इसमें प्रस्तुतियां भी दी हैं। इसमें प्रत्येक ग्रुप में ना कोई संदेश दिया है और बालिका द्वारा मां काली की प्रस्तुति दी गई, जिसमें कीर्ति मेहता द्वारा बताया गया कि मां दुर्गा और काली के कई रूप हैं। कार्यक्रम में कैलाश गुप्ता, बबीता जुलानिया, बंसीलाल गुप्ता, बीके गुप्ता और मुकेश गुप्ता सहित तमाम लोगों ने शिरकत की है। बहर जिले के ग्राम पंचायत कंदई के ग्राम टिकरा टोला में पिछले 1 महीने से लाइट नहीं आने के कारण लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। विद्युत विभाग को बार बार अवगत कराने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। गांव में बिजली नहीं होने के कारण पूरा गांव में रात को अंधेरा हो जाता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये गांव जंगल के बीच में बसा हुआ है। समस्या हमारे यहाँ तो लाइट की समस्या है सर। लाइट हमारे यहाँ 7/9/2024 से अभी तक ट्रांसफार्म के लिए मैंने शिकायत किया, 181 में भी लगाया, लिखित में सूचना दिए। विधायक महोदय जी को भी बताया कि सर जी हमारे यहाँ लाइट ट्रांसफार्म जलने से लाइट की समस्या है। तो हमारे मोहल्ला में 32 मकान है, 32 कनेक्शन है। उसमें इसी मोहल्ला में एक ईजीएस साला जामटोला स्कूल है और आंगनबाड़ी केंद्र है। बच्चों को भी पानी नल जल योजना कनेक्शन तो लगा है, मगर वहाँ पानी की समस्या बच्चों को भी हो रहा है। और हमारे यहाँ गांव में 1 महीने से लाइट नहीं रहने से बच्चों को पढ़ाई में भी पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। मैंने शिकायत के ऊपर शिकायत करूं, पर शिकायत का कोई निराकरण नहीं हो रहा है। आप क्या मांग करते हैं? अब यहाँ जल्दी से जल्दी ट्रांसफर लग जाए। हमारे गांव में बिजली की समस्या है। ट्रांसफार्मर जलने से बिजली विभाग को कई बार सूचना दे चुके हैं। ट्रांसफार्मर नहीं लगा है। ये ट्रांसफार्मर कब से जला, कब से बना है यहाँ पर? ये पिछले 7 तारीख से है, अगले महीने। तो तब से क्या पूरा गांव अंधेले में है? जी, अंधेले में रहते हैं सब। इसकी जानकारी आपने विद्युत विभाग को दी है? कई बार सूचना दे दी है, फिर भी सुधार नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। अच्छा, बच्चे रात्रि में कैसा पढ़ाई करते होंगे? पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? वो ट्रांसफार्मर जल्दी से जल्दी लगाएं करके मांग करते। लगभग 1 माह से यहाँ पर बिजली नहीं है। यहाँ के ग्रामवासी अनेक बार जिम्मेदार विभाग को इस समस्या से अवगत कराया गया है। उसके बावजूद भी यहाँ पर 1 माह से बिजली गुल है। यहाँ के छात्र छात्राएं रात्रि में पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। ये जो ग्राम है ये घनघोर जंगल के बीच में बसा हुआ है। यहाँ पर वन प्राणियों का डर हमेशा सताता है। पूरी 1 माह से ये जो गांव है अंधेरे में डूबा हुआ है। इस क्षेत्र के जनता प्रशासन से ये मांग करती है कि अतिशीघ्र यहाँ पर बिजली उपलब्ध कराई जाए। साधना न्यूज चैनल से कैमरामैन प्रकाश के साथ देवदत्त धानेसर, बैहर। बहर से लगे क्षेत्र में हरे भरे फलदार वृक्षों की वन माफियाओं द्वारा कटाई की जा रही है। सूचना के मुताबिक ग्राम भूरोकंटकी में वन माफिया के द्वारा हरे भरे आम के पेड़ों को काटा जा रहा है। एक तरफ सरकार वन बचाओ पेड़ लगाओ को लेकर जगह जगह पर अभियान चला रही है, इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, तो वहीं बहर में फलदार वृक्षों की कटाई भी की जा रही है, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने शासन प्रशासन से की है, लेकिन फिर भी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है।
ये अमराई है जो ये आम के पेड़ जो कटे हैं वो किसके हैं? जी आम के पेड़ कटे हैं वो हमारे हैं, हमारी जमीन पे हैं, हमारे जमीन पे लगे हुए अच्छा पेड़ हैं। कौन लोगों को आपने बेचे? ये जो है एक भरत नाम से है, जो कि भैया हैं, हमारे पास आए थे। उन्होंने कहा कि अमराई आपकी है, तो मैंने कहा जी हाँ अमराई हमारी है। तो उन्होंने कहा बेचोगे क्या? तो मैं बोला वैसा तो कोई बेचते नहीं है, पर अगर आप कोई ऐसी बात है, कोई आप परमिशन किसी प्रकार से ला सकते हो या ऐसे बेचने का कोई अगर प्रावधान है इसका, तो पैसों की जरूरत के हिसाब से बेच भी सकते हैं। और एक पेड़ कितने में बेचे आपने? एक पेड़ 2,500 से 3,000 का समथिंग उन्होंने कहा एक पेड़ की कीमत। लगभग कितने पेड़ कट गए? लगभग 9 से 10 पेड़ कट गए हैं अभी। ये तो हरे भरे फलदार वृक्ष हैं, तो किस आधार पर बिना परमिशन काट रहे हैं? अब परमिशन ये मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि हम परमिशन लेकर ही काम करेंगे, बिना परमिशन के हम काम नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि देखो मैं तो बेचने को ठीक है कि मेरे को किसी प्रकार की जरूरत है तो मैं बेच सकूंगा, लेकिन अगर आप इसका परमिशन बनवा सकते हो, आपके पास में कुछ है इसका प्रावधान, तो आप करिए, तो मैं आपको बोलूंगा, नहीं तो मैं भी नहीं कर सकता ऐसी किसी प्रकार की बात जिसमें पेड़ काटने का मैं हामी करना। बैहर में फिर से वन माफिया सक्रिय हो गए। अभी हम मौजूद हैं भुर्रुक कटंगी ग्राम पर। यहाँ पर अमराई का पेड़ जो फलदार वृक्ष आम है, यहाँ पर धड़ल्ले से कुल्हाड़ी चल रही है और कुछ वन माफियाओं के द्वारा पूरे क्षेत्र में ढूंढ कर अमराई को अपना शिकार बना रहे हैं। फलदार वृक्ष को काटा जा रहा है। एक तरफ सरकार पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ का मुहिम चला रही है, जगह जगह में इसका अभियान चल रहा है, और यहाँ पर किस आधार पर आम के पेड़ को काटा जा रहा है और बेचा जा रहा है, जिसको लेकर क्षेत्र की जनता आक्रोशित है और आम के पेड़ को बचाने के लिए चिंतित है। क्षेत्र की जनता प्रशासन से ये गुहार लगा रही है कि जल्द से जल्द आम के जो पेड़ कट रहे हैं उस पर रोक लगाई जावे। साधना न्यूज चैनल से कैमरामैन प्रकाश के साथ देवदत्त धानेसर, बैहर। अमरवाड़ा में मंगलवार को फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड की ओर से सड़क सुरक्षा के तहत थाने को 4 बैरिकेड्स वितरित किए गए। फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड ने अपने CSR कार्यक्रम के तहत चल रहे सड़क सुरक्षा अभियान के लगभग 1000 पुलिस थानों में बैरिकेड्स वितरित करने का लक्ष्य बनाया है। इसी कड़ी में मंगलवार को सड़क सुरक्षा अभियान का समर्थन करते हुए अमरवाड़ा थाने में 4 बैरिकेड्स भी वितरित किए गए। इस दौरान रीजनल मैनेजर सौरभ पांडे ने बताया कि फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड ने थानों में बैरिकेड्स वितरित किए जा रहे हैं। ये बैरिकेड्स ट्रैफिक को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करने और क्षेत्र में सड़क सुरक्षा को सुधारने में मदद करेंगे। 1000 ऐसे थाने हैं जहां हमने ये डिस्ट्रीब्यूट किया। इसका बेसिकली मोटिव ये है कि हम जो ट्रैफिक के नियमों को और अच्छा करें और उसी के बेसिस पर जो CSR एक्टिविटी के थ्रू हमने ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करी, जिससे हमारा ट्रैफिक नियम सब लोग पालन करें उसी के बेसिस पे। कितने थानों में दिए हैं? ये मोर देन 1000 थानों में हम लोगों ने ये डिस्ट्रीब्यूट किया जी। तो ये बेसिकली इसलिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि CSR एक्टिविटीज हम करते रहते हैं, हेल्थ कैम्प भी होते हैं, हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। उन प्रोजेक्ट में से ये एक प्रोजेक्ट है जो हमने जितने भी थाने हैं जहाँ हम पॉसिबल हो सकता है, जहाँ हमारी ब्रांच कनेक्ट कर सकती है, हमने उन थानों में ये प्रोवाइड कराया। जैसे दमोह है, सागर है, अमरवाड़ा है, छिंदवाड़ा, ये सारे थानों में हमने प्रोवाइड कराया। खबर दतिया से है, जहां पर सहकारी विपणन सेवा संस्थान बड़ोखरी की ओर से उपभोक्ताओं को यूनिट के हिसाब से जो शासन की गाइडलाइन है उसके हिसाब से खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीण को शासन की ओर से 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल देने का आदेश है, जबकि सेल्समैन की तरफ से गांव उचित मूल्य की दुकान की उपभोक्ताओं को 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल आवंटित किया जा रहा है। तो और साथ ही नमक की थैली 1 रुपए की जगह 5 रुपए की दी जा रही है। सेल्समैन से बात करने पर बताया कि हमारे पास पहले का जो आवंटन है उस हिसाब से हम उपभोक्ताओं को राशन वितरित कर रहे हैं। हालांकि सेल्समैन ने बताया कि शासन की गाइडलाइन 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल और 1 रुपए में नमक की थैली देना है। जी है कि सब लगवा लेगा जी, उसके बाद दुकान पे राशन ले लीजिए जी, उसके बाद राशन मिला नहीं जी। वो 50 किलो चावल आए थे एक बार जी, बिल्कुल फ्री। हाँ, वो भी चावल नहीं मिला। वो तो बहुत पहले की बात होगी, वो भी नहीं मिला। चलो ये कब से चल रहा है आपका फिंगर लगाना? 5 महीने तो हो गए अभी। आप फिंगर लगाते जा रहे हैं बराबर? नहीं, अब तो बराबर मिल रहा है। 2 महीने का राशन नहीं मिला। अच्छा, 2 महीने का नहीं मिला आपको?
पुराना बता रहे हैं कोई खाद्यान्न है। हमारे यहाँ तो जो फिंगर लग गया घट गया वो खाद्यान्न तत्काल ही दे देते हैं। उनका यही तो कहना है कि अंगूठा तो लगवाया परंतु हमें खाद्यान्न नहीं मिला। नहीं तो हमने तो बराबर खाद्यान्न दिया। अब ऐसा तो कोई है नहीं कि अंगूठा लगाया और खाद्यान्न ना दिया हो, ऐसा तो हमारे यहाँ कोई है ही नहीं ऐसा। खबर बड़ा मलहरा से है, जहां पर कल शाम नगर के आयुष होटल में हुई युवक की संदिग्ध मौत पर क्षेत्रीय राजनीति गर्मा गई है। आपको बता दें कि युवक की मौत का पता चलते ही होटल संचालक अस्पताल से गायब हो गया और इसके पश्चात आयुष होटल के कमरे में एक साथ रुकी युवती ने अस्पताल पहुंचकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। पुलिस ने उग्र भीड़ को देखते हुए युवती को अपनी कस्टडी में ले लिया। वे मृतक के परिजन अस्पताल पहुंचे। आवेश में आकर चक्का जाम कर पुलिस अधीक्षक को बुलाने और होटल संचालक को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे हैं, जिसके बाद प्रशासन ने समझा बुझाकर जाम को खुलवाया है। अडानी पावर प्लांट के कंपनी प्रबंधन और ग्रामीण के बीच में लाठी डंडे से मारपीट के मामले में पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया है, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने मंगलवार को जनसुनवाई में कलेक्टर से मुलाकात कर कंपनी प्रबंधन के बाउंसरों की ओर से मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल सोमवार को नगवा गांव में कंपनी प्रबंधन की ओर से फ्लाई ऐश डैम का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। ग्रामीणों का भी आरोप है कि फ्लाई ऐश निर्माण कार्य ग्रामीणों की जमीन के निराकरण के बिना ही जबरन कराया जा रहा है। कंपनी प्रबंधन ने खुद लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए लोगों को बुलाया था, लेकिन इस बीच कंपनी प्रबंधन के बाउंसरों ने भी लोगों पर जबरन हमला कर दिया है, जिससे कई लोग घायल हो गए हैं। लोगों का भी कहना है कि अस्पताल में उन्हें ना उपचार मिला है, न ही थाने में उनकी रिपोर्ट लिखी गई है। स्थानीय लोगों की मांग है कि कंपनी प्रबंधन के लोगों की ओर से मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। ठीक है तुम चले जाओ। तो मैंने बोला सर एडमिट तो करवा दीजिए। तो उन्होंने बोला कि अभी एडमिट नहीं, तुम कल 10 बजे आना तो तुम्हें एडमिट कर दिया जाएगा। इसके बाद सर ने हम 2 बार गए तो उन्होंने हमको डांटा सर कि यानी तुम अभी क्या बकवास कर रहे हो, वहाँ से चले जाओ तुम, ऐसे बोला उन्होंने सर। मतलब रात पहली बार जब आए तो एडमिट नहीं हुआ? नहीं हुआ सर, किसी एडमिट वहाँ पे कोई न नर्स आई न कोई स्टाफ न कोई किसी ने नहीं देखा सर। वो लोग बोले मतलब 1 महीने से कार्रवाई चल रही है जमीन के बारे में, वो डैम बना रहे हैं, तो आजकल डेट टू डेट चेंज करते जा रहे हैं। लेकिन फिर बोले चलो मंडे को आना। हम सब मंडे को आए तो सिक्योरिटी बाउंसर सब साथ लेके आए और हम भी निशस्त्र थे, वो शस्त्र के साथ आए। तो फिर हमारे साथ वो बोले ठीक है देखते हैं कौन रोक सकता है, इन गाँव कुछ कर नहीं सकते। तो फिर हमारे ऊपर वो अटैक किए। फिर हम बचाने के लिए गए तो हमारे साथ देखिए हमारे साथ ऐसा वार किया गया है जो निर्दयी रूप से किया गया है। लेकिन एफआईआर आज की डेट में हो रखी है और जो भी संबंधित उनके परिसर में घुस करके पत्थरबाजी वगैरह की है तो उसके लिए एफआईआर कर ली गई है और उसमें जांच अभी की जाएगी कि मेन कारण क्या हुआ। अचानक 10वें दिन जो है 4 तारीख से काम स्टार्ट था तब कुछ भी नहीं हुआ। पूर्व में भी विवाद हो चुका है, जो निकल के आ रहा है कि जो विस्थापित हैं वो कंपनी नहीं, ये पर्टिकुलर काम उससे संबंधित नहीं है क्योंकि ये ऐश टाइप का काम है और ये उन्हीं के आधिपत्य में है। ऐसा यहाँ इस जगह से तो नहीं है संबंधित ऐसा कुछ भी। ग्रामीणों का मैम आरोप है कि जो एसडेक बनाई जा रही है वहाँ पे उनकी भी जमीन अधिक रही थी जिसका भुगतान नहीं किया। मतलब जितनी मेरे पास जानकारी है, क्योंकि ये किसका जमीन है कितना मुआवजा है ये सब रेवेन्यू वालों का होता है काम देखना, तो जितनी मेरी जानकारी में है कि उनकी तरफ से भी क्लियर और अडानी वालों का भी यही कहना है कि अब किसी का कुछ बाकी नहीं है। नरसिंहगढ़ के ग्राम अम्बेडकर नगर का मामला सामने आया, जहां पर फरियादी जीवन नट पीड़िता रामप्रसाद नट सुस्तानी गांव निवासी अपनी बहन जिसकी ससुराल ग्राम अम्बेडकर नगर थाना नरसिंहगढ़ में है उसके साथ थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट भी लिखवाई कि उसकी बहन को ससुर और ससुर ने अंधविश्वास के चक्कर में गर्म तेल में हाथ डालने का प्रयास किया है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। एक गांव है जहां माता का स्थान है, वहां सप्तमी के दिन कन्या भोजन के लिए पूड़ी बनाई जा रही थी और गांव के लोग इकट्ठे थे। देवलीबाई नाम की जो महिला है उसके ससुर का नाम है बापूलाल। देवलीबाई को सिर में भूत प्रेत का साया है, ऐसा गांव वालों का और इन आरोपियों का भी कहना है, जो एविडेंस में जो बात आई। तो देवलीबाई ने अपनी सत्यता प्रमाणित करने के लिए उस कढ़ाई के गर्म तेल की खोलती कढ़ाई में अपने हाथ डाले
और इन्वेस्टिगेशन में ये आया है कि देवली बाई के जो ससुर है बापूलाल, उसको भी माता जी का, अपने सिर पे माता जी का वो प्रभाव है। तो उसने देवली बाई को ये अपनी सत्यता प्रमाणित करने के लिए गरम तेल की कढ़ाई में हाथ डालने के लिए दुष्प्रवृत्त किया है। बिजावर विधानसभा क्षेत्र को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की मंशा से विधायक राजेश शुक्ला बबलू द्वारा पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके चलते बिजावर विधानसभा में विकास के नए आयाम भी स्थापित हो रहे हैं। इसी क्रम में विधानसभा क्षेत्र के 2 गांव ममौन और धर्मपुरा में 1.30 करोड़ की लागत से नए उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण होने जा रहा है। मंगलवार को विधायक ने दोनों गांवों में उप स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया है। केवला झीर ग्राम में रविवार को मजदूरी करने वाले गोरेलाल के परिजनों ने केवला झीर के कृषक किशन जाट पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाते हुए बताया कि सुबह किशन जाट घर आया और जबरन ले गया और दोपहर में गोरेलाल की तबियत बिगड़ गई और उसे भोपाल एम्स ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई है। बाड़ी पुलिस का कहना है कि भोपाल से केस डायरी आने के बाद ही कुछ कह सकते हैं। हम लोग ऐसे किसके यहाँ काम करना? किसान का क्या हो गया फिर कल कर भी आए खाना खावे, कल कर भी हाँ कल कर भी आए, कल नहीं कर वाले आगे पीछे लगे। कब की घटना है ये? कल। कहाँ पर खत्म हुई? भोपाल। किशन के घर काम पे गए थे। किशन कौन है? जाट पटेल। कहाँ, किस गांव का? केवला झीर का। आप कहाँ रहते हो? मैं पीर करार में रहती हूँ। अभी केवला झीर में रहती हूँ। केवला झीर में रहती हूँ? हाँ। जो मरे हैं उनकी आप कौन हो? मैं उनकी बहन हूँ। बहन? हाँ। तो कैसे घटना घटी है? वो घर आए खाना खाने के लिए दोपहरी में 10 बजे की बात है। खाना खाने आए तो वो पीछे लगे आ गया, कटिया लेके दौड़ा तो उसकी पत्नी ने बोली कि मेरे आदमी को हाथ मत लगाना। हाँ, तो बोले उससे बोले कि आप क्या कर लोगे, आप क्या कर लोगे, उसकी पत्नी तू क्या कर लेगी। हाँ सर। और उसके बाद में उसने गर्दन पकड़ा उसके घर तक मारते हुए ले गया। में खोरीलाल नामक व्यक्ति था जिसने कल जो है, ऐसा सुना है अभी तक परिजनों ने बताया कि सल्फास खाने से उसकी मृत्यु हो गई है। तो परिजनों की शंका है कि जो उसके यहाँ काम करता था उसके द्वारा प्रताड़ित किया गया है। उसी के आधार पर जो है उसके परिजन यहाँ पे आए थे, तो उन्हें समझाया गया है चूंकि पीएम जो है एम्स अस्पताल में हुआ है, बाड़ी को इसकी कोई सूचना नहीं दी थी। अब पीएम रिपोर्ट आ जाएगी, जो जांच में आएगा वैसी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गरीब आदिवासी वर्ग के लोगों को निःशुल्क इलाज देने का दावा करने वाली सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। पर्ची बनवाने के लिए 5 रुपए नहीं होने पर मां बेटी को बगैर इलाज वापस घर लौटना पड़ा है। जिम्मेदार लोग जांच कराने की बात कह रहे हैं और अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला देवास जिले के नेमावर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पर महज 5 रुपए कम होने पर इलाज नहीं हो पाया। इस संबंध में जब डॉक्टर राहुल उकई से बात की गई तो उनका कहना था कि पर्ची वाला मामला उनके संज्ञान में ही है और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही है। लेके आई थी तो 5 रुपए मेरे रास्ते में गिर गए थे। तो मैंने मैडम से बोला मैंने 5 रुपए गिर गए, फिर पर्ची बनवा ली मैंने। 5 रुपए मैंने कम है तो आप 5 रुपए में 15 रुपए मतलब 25 के 5 रुपए कम ले लो। तो बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, तुमको 20 रुपए देने पड़ेंगे। तो मैंने कि क्या आगे मैंने सरकारी अस्पताल 5 रुपए तो होते रहेंगे नहीं, तो मैंने 5 रुपए चल जाएंगे, मैंने इनका इलाज कर दो। वो रो रही है तो नहीं सुना है। फिर मैं गुस्से में क्या करूंगी, मैं पर्ची फाड़ूंगी, मेरी बच्ची का इलाज नहीं होगा तो पर्ची फाड़ूंगी। तो मैंने फाड़ दी गुस्से में। तो बोले आपकी कंप्लेन होगी ये होगी। तो मैंने आप मेरी कंप्लेन कर रहे हो तो कंप्लेन कर दो। इस विषय में जानकारी मुझे मिली है कि उस पर्ची के मसले में कुछ बहस हुई थी, पर्ची कट रही थी। तो थोड़ी सी हमने पूछा, पता भी करा, तो थोड़ा सा हमारे स्टाफ के द्वारा कहा गया है कि उनके द्वारा बदतमीजी भी कही गई और इस तरह के वर्ड कहे गए हैं। और 5 रुपए को लेके कुछ मसला है पर्ची कटने का, तो वो हम अभी जानकारी लेंगे कि क्या हुआ था। उस विषय में लिखी पूरी लेंगे क्या क्या हुआ था और उसके बाद ही हम उसका कोई डिसीजन लेंगे। तो मतलब कहने का ये कि उसके पास 5 रुपए कम थे इसलिए उसका इलाज नहीं हुआ? नहीं, इलाज ऐसा नहीं है। तो बिना इलाज के चली गई वो?
नहीं, वो उसके मदद गए होंगे। मेरे पास वो पर्ची लेके नहीं आए, मेरे पास सीधे वो चिल्लाते हुए आए थे कि ये हो गया वो हो गया। फिर मैंने बोला कि मैं पूछताछ करूंगा इस विषय में कि क्या मसला है, क्या क्या हुआ था। तो उसके से पूरी जानकारी लेने के बाद ही पूरा बता पाऊंगा तो कौन सही बोल रहा है, कौन क्या झूठ बोल रहा है, उसके बाद ही पूरा निष्कर्ष निकाला जाएगा। दतिया जिले के महाराजपुर जिला भिंड के बॉर्डर स्थित असवार थाने का यादव समाज ने घेराव किया है। 4 दिन पहले बस किराए को लेकर यात्री और कंडक्टर के साथ में झगड़े में एक तरफा कार्रवाई को लेकर नाराज बस कंडक्टर के पक्ष की तरफ से यादव महासभा के पदाधिकारियों ने असवर थाना का घेराव भी किया है। सिंगरौली जिले के बंधौरा अडानी पावर प्लांट में कल 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया, जिसके बाद कंपनी की तरफ से नियुक्त सुरक्षा कर्मियों ने गांव के लोगों के साथ में लाठी डंडे से मारपीट की और घायल कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल माड़ा थाना के नगवा गांव में अडानी पावर प्लांट के द्वारा एस डैम का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों का भी कहना है कि कंपनी प्रबंधन बिना जमीन का मुआवजा दिए जबरन एस डैम का निर्माण कार्य कराना चाहती है। लगा तो भी भर्ती नहीं हुआ, कहा किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। और जो कहा अडानी का अधिकारी उसी को मान के डॉक्टर साहब हमको कोई जवाब नहीं दिए। मतलब डॉक्टर भी अडानी की भाषा सुनने लगे। भाई तो वही तो बात है, अगर सुने होते तो हम कहीं यहाँ से भगे बढ़े। ठीक ठीक, पूछने वाला हमको कोई नहीं था सर। तो फिर आप चले गए? फिर क्या किए? वो कितने घंटे तक थे आप यहाँ पर? हम लोग करीब 2 घंटे जानकारी ले लिए कि हाँ आपको चोट लगा तो दवा होगा नहीं होगा, इसका कोई हमें जानकारी नहीं दिया गया। तो यहाँ जो बैठे थे वो क्या बोले आपको अभी? उस समय बोले कि नहीं इनका कोई, उसका अधिकारी भी बोला कि इसका ट्रीटमेंट नहीं कुछ लेना है, इसका कुछ नहीं है, हुलड़बाज आदमी है, ऐसे करके हमको भगा दिया गया। तो उसका अडानी का अधिकारी किसको? डॉक्टर को बोला? किसको बोला? हाँ डॉक्टर से कहे कि इनको कुछ नहीं करना, इनका इलाज नहीं करना है। अच्छा हाँ, इनका इलाज नहीं करना है। पुलिस वाले अंदर बैठे थे, उनके बारे में कागज बना रहे थे, हमारा कोई सुनने वाला नहीं। खंडवा के हनुवंतिया टापू पर छुट्टियां मनाने आए एक बुजुर्ग दंपत्ति की जलाशय में डूबने से मौत हो गई है। पुलिस ने बैक वाटर से रेस्क्यू कर दोनों के शव को बरामद कर लिया है। बुजुर्ग इंदौर में रिलायंस कंपनी में जनरल मैनेजर पद से रिटायर हुए थे और पत्नी के साथ में हनुवंतिया घूमने आए थे और घटना सोमवार करीब 10 बजे की बताई जा रही है। प्रारंभिक तौर पर पुलिस ने इस केस को एक्सीडेंटल माना है। मृतकों की पहचान भगवान सिंह धाकड़ और उसकी पत्नी सुनीता बाई निवासी डायमंड स्वेकर निरंजनपुर इंदौर के रूप में हुई है। सिंह धाकड़ पुरुष थे और उनकी पत्नी सुनीता धाकड़ थी। वो दशहरे के दिन आके रुके थे यहाँ पे एमपीटी में और आज सुबह 6 बजे के आसपास कैमरे से जाते हुए दिखे थे और उसके बाद वहाँ जो एक आउटर का एरिया है उसमें क्रूज के पास उनमें उनके जूते पड़े हुए थे और एक डेड बॉडी दिख रही है। इस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी मोदी और चौकी प्रभारी भीड़ मौके पे आए और एसडीआरएफ की टीम को भी यहाँ बुलाया गया। टीम ने वहाँ सर्च करके। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।